हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो से देखेंगे हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो ये वाला सॉल्यूशंस है ये है 11/2/2019 को। ठीक है, जो प्रथम शिफ्ट में यानी फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके मैथ के सॉल्यूशंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद सारे 1 बाय 1 करके आएंगे वीडियो और 1 बाय 1 करके आप इसको हल करते रहिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें है जो एसएससी जीडी में 2019 में पूछा गया था, ये था कि राजेश 25 किमी प्रति घंटा की गति से अपने कार्यालय जाता है और 20 किमी प्रति घंटा की गति से अपने घर लौटता है। यदि उसे 9 घंटे लगते हैं तो उसके कार्यालय और घर के मध्य की दूरी क्या है। तो दोस्तों पहले समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर इसका घर हुआ और यहाँ पर इसकी जो हो जाएगी ना, ये ऑफिस कर लेते हैं। ठीक है, यानी घर से अपने ऑफिस जाता है, एक स्पीड से जाता है और किसी स्पीड से ऑफिस से घर भी तो जाएगा। ठीक है, तो जो स्पीड का रेशियो दे रखा है, जो स्पीड दे रखा है जो आने और जाने का, ठीक है, यानी एक बार जब जा रहा है तब का और जब एक बार आ रहा है तब का। तो जाने वाला जो स्पीड है वो है 25 किमी प्रति घंटा। तो जाने वाली स्पीड 25 किमी प्रति घंटा की है और आने वाली स्पीड जो इसकी है ये है आपकी 20 किमी प्रति घंटा की। ठीक है, अभी क्या करनी है, यहाँ से टाइम का रेशियो निकालेंगे। जब इस तरह क्वेश्चन आए तो क्या करनी है, आप पहले समझ लेते हैं कैसा हो क्यों रहा है। देखिए, बात यह है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, जब आपका दूरी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये क्या है, कांस्टेंट हो गई है, यानी यहाँ से एक बार जाएगा एक बार आएगा, क्योंकि ऑफिस से घर बढ़ या घट नहीं जाएगा। तो अगर दूरी आपका क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, तो जो स्पीड होता है वह टाइम का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, जो स्पीड होता है वह टाइम का उल्टा हो जाएगा। तो देखो भैया, अब ये क्या करनी है आपको, 5 चौक का 20 यानी 5 से कटेगा तो 5 चौक का 20, आपको स्पीड को नहीं काटनी है, स्पीड ऐसी छोड़ देनी है। देखिए, ये 5 से कटेगा तो कितना आएगा, 4 यहाँ लिखते हैं क्योंकि उल्टा लिखेंगे, और ये 5 से काटेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर 25 के स्पीड से जाता तो कार्यालय 4 घंटे में जाता और 20 के स्पीड से जाता तो कार्यालय 5 घंटे में जाता। टोटल कितना हो जाता, 5 4 9 घंटा। अब 9 घंटा बराबर 9 घंटा ही आपका सवाल में दे रखा है, 9 घंटा बराबर 9 घंटा ही दे रखा है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, एक बराबर एक के ही रहेगा। तो यानी जाने में 4 घंटा लगाता था, आने में 5 घंटा लगाता था, यानी घर से गया तब 4 घंटा, यानी लेट से गया मतलब जल्दी पहुंच गया, और जब वापस आया तो लेट में आया। तो जो डिस्टेंस आएगी देखेंगे दोनों तरफ का क्या आएगी, बराबर डिस्टेंस आएगी। यहाँ भी आएगी 25, यानी 25 के स्पीड से टाइम लगा 4 घंटा तो 100 किलोमीटर, और 20 के स्पीड से टाइम लगा 5 घंटा तो भी 100 किलोमीटर। हालांकि यहाँ से गया आया तो सेम डिस्टेंस ही आया, तो इसके जो घर से कार्यालय की जो मध्य की दूरी है वो कितनी है, 100 किलोमीटर। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 100 किलोमीटर। ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में, ठीक है, 5 वर्ष में 10,650 रुपये और 6 वर्ष में 11,076 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या है। ठीक है, तो इसको देखिए हल करते हैं। आपसे पूछा है कि राशि क्या है, तो इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो आपको करनी क्या है। देखिए 5 वर्ष में, देखिए 5 ईयर्स में जो राशि हो जा रही है वह हो जा रही है 10,650 रुपये। ठीक है, और अगला यानी जो अब जो है 6 वर्ष में कितनी राशि हो जा रही है, 6 वर्ष में जो हो जा रही है 11,076 रुपये। ठीक है, अभी देखिए कि 5 से 6 कितने वर्ष हुए, यानी कितने वर्ष का यहाँ पर अंतर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 1 वर्ष का अंतर, और यहाँ से यहाँ कितने का अंतर आएगा इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए, जो बड़ा है छोटा में से घटा देते हैं तो 6 में से 0 जाएगा, 6 ही बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 6 ही बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बचा आपका 0, यहाँ बचा 6, तो यहाँ पर एक कैरी करेगा तो हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4, तो 426 आया। अभी आपको क्या करनी है, यहाँ पर देखिए इस तरह का जब सवाल आता है तो कुछ इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ यहाँ पर प्रिंसिपल होगा अब प्लस कितने 6 वर्ष हैं तो 6 वर्ष का एसआई भी होगा। ठीक है, 6 वर्ष का क्या होगा, एसआई होगा, सिंपल इंटरेस्ट भी होगा, यानी साधारण ब्याज भी होगा 6 वर्ष का। तो 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज आपका आएगा, 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज आएगा वो कितना है, 426 आया। देखिए 1 वर्ष का अंतर है और अंतर कितने का है, 426 रुपये का। तो 1 वर्ष में 426 रुपये, तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, 6 गुणा के 426 रुपये। ठीक है, तो 6 गुणा 426 करेंगे तो आपका 200 जाएगा, 6 छः के 36 की 6, 6 दूना के 12, और 12 दिन कितना हो जाएगा 15, और 6 चौक का 24, और 24 से 25, यानी 2556 रुपया जो आएगा ये आपका 6 वर्ष का क्या आएगा, ब्याज आएगा। तो 11,076 में से इस 2556 को निकाल देंगे तो आपके प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, अमाउंट आपका, मूलधन आपका मिल जाएगा। तो 11,076 में से आपको निकाल देनी है कितना, 2556, घटा देते हैं,
6 में से 6 गया 0, ठीक है, और 17 में से 5 जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, सॉरी 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ हो गया 5, यहीं 5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2, तो 8,520 रुपये आपकी क्या आ जाएगी, 8,520। तीसरा वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, सही राशि हो जाएगी 8,520 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आराम से समझते हैं दोस्तों। कह रहा है यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 कड़ी में 2 है, ठीक है, वर्ग पहले बना लेते हैं, ठीक है, वर्ग बनाते हैं, समझते हैं। देखिए वर्ग जब बनाएंगे, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, थोड़ा सा सीधा नहीं बनेगा तो समझ लीजिएगा ये वर्ग है, ठीक है। अब इसके जो विकर्ण की लंबाई दे रखी है, ठीक है, इसके जो विकर्ण की लंबाई दे रखी है, ये दे रखी है 10 कड़ी में 2। अब देखिए जो ये है भुजा है, ये है, ये है। अब जो विकर्ण होता है, जो वर्ग का विकर्ण होता है, विकर्ण का फार्मूला आपको पता होगा, जो विकर्ण होता है वो हो जाता है कड़ी में 2 × a, यानी 2 कड़ी में 2 गुणे भुजा, और विकर्ण आपको दे रखा है 10 कड़ी में 2 बराबर, तो कड़ी में 2 गुणा a है, तो कड़ी में 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर आपका मिल जाएगा कितना, 10। अब आपके पास भुजा मिल गई 10, तो आपको चाहिए एरिया, तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर आपका जो होता है ये होता है a स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। तो 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाता है 100, तो आंसर होगा 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा वाला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है और लाभ 20%। दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है और लाभ 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, तो सीधे सीधे आपको क्या करनी है, 220 रुपया है, सॉरी 220 रुपया है, ठीक है, 220 रुपये का आप देखिए 20% लाभ लेना है, तो कोई भी वस्तु 20% लाभ पर बेचेंगे आप, 20% लाभ फ्रैक्शन बनाता है 1/5 का, तो 5 रुपया जो हो गया ये कॉस्ट प्राइस हो गया, और एक प्रॉफिट पर जाएगा तो कितनी में वस्तु जाएगी, जो सेलिंग प्राइस आएगी वो कितने की आएगी, एसपी कितने की आ जाएगी, सेलिंग प्राइस 5/6 की हो जाएगी। ठीक है, तो इसका बस 6/5 आप निकाल लो, 6/5 निकालेंगे तो काट देंगे, 5 चौक का 20, 5 चौक का 20, इसको गुणा कराएंगे, 6 चौक का 24 की 4, 6 चौक का 24, 24 4 कितना हो जाएगा 26, हो जाएगा 264 रुपया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 264 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। यदि 5 अवकलनों A1, A2, A3, A4, A5 का औसत कितना दे रखा है, n दे रखा है। ठीक है, फिर 5 नए अवकलनों A1 - 100, A2 - 100, A3 - 100, A4 - 100, A5 - 100। तो आप क्या समझ रहे हैं, अगर कोई भी संख्या है उसमें से 100 घटा दिया गया, तो कितनी 100 घटाए गए, 5 ठो 100 घटाए गए। देखिए 5 100 घटाए गए ना, देखिए ये भी 100 घटाया गया, ये भी 100 घटाया गया, ये भी 100 घटाया गया, सब में से 100 घटा दिए, 5 100 घटा दिए, और कितने टोटल थे, 5 थे, तो टोटल में से घटाए कितने गए, टोटल 5 ही 100 घटाएंगे, यानी सभी में से 100 घटाएंगे, तो औसत में भी क्या हो जाएगा, जो एवरेज में जो घटेगा वो भी कितना घटेगा, -100 ही हो जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा n - 100 होगा, अगर n है तो n - 100 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगर A1, A2, A3, A5, A4, A5 का n था, तो सब में से 100 निकाल देंगे, तो सभी में से 100 निकालेंगे जब, तो भैया 500 निकल जाएगा पाँचों में से। ठीक है, 500 निकल जाएगा पाँचों में से, तो निकल कितना जाएगा, 100 निकल जाएगा, और 100 निकलेगा कितने में से, सब में औसत भी तो 100 निकलेगा। देखिए औसत तो निकाल ही रहे ना आप, 500 में से 5 निकला तो औसत 100 घटा, तो 100 में से भी n - 100 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा n - 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन है, मनीष ने 225 रुपये प्रति पुस्तक की दर से पुस्तकें खरीदी और उन्हें 162 रुपये प्रति पुस्तक की दर से बेचा, तो 7 किताब बेचने पर कितनी हानि हुई। भैया 225 रुपये का कॉस्ट प्राइस था इसका, और इसने सेल कितने का किया था, इसने सेल कर दिया था 162 रुपये का, उसको एक पुस्तक में घाटा कितने हुआ, 5 में से 2 गया 3, ये 12 में से 6 जाएगा 6, और ये 0, तो 63 का घाटा हुआ मेरे भाई, एक पर 63 का घाटा हुआ, तो 7 पर कितना होगा, 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 त्रिक 21 की 1, 7 छके 42, 42 2 44, तो आपका आंसर हो जाएगा 441 रुपया, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, यदि पेंटिंग की दर 14 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, तो बाहर से शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को पेंट कराने में कुल लागत क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी आप आसानी से कर जाएंगे। देखिए कैसे करनी है, ऑप्शन से पहले कर लेते हैं, फिर समझ लेते हैं कि कैसे होगा वैसे। ठीक है, तो पहले ऑप्शन से कर लेते हैं। ऑप्शन से करने के लिए क्या करनी है, देखिए जो त्रिज्या है,
ये त्रिज्या इसके वक्र पृष्ठ में भी आएगी और इसके जो जितने भी मूल्य होंगे उसमें भी मल्टीप्लाई हुई होगी। तो जो भी ऑप्शन आपका 30 से कट जाए, 30 से जो भी आपका नहीं जो इसकी त्रिज्या से आपका जो भी ऑप्शन कट जाए वही आपका इसका आंसर होगा। तो 0 0 तो सब में है लगभग, ठीक। तो 0 निकाल देते हैं तो 3 से कटनी है। तो 3 से कटने का नियम क्या होता है कि प्रत्येक पद को जोड़ दीजिए और देखिए क्या 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखिए 2 2 4 2 6 और 6 4 10, 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं 8 8 16 और 16 4 20 और 20 4 कितना हो जाएगा 24, 24 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये आपकी ऑप्शन सही होने का संभावना है, ठीक है। अगर इसको भी 3 से काटेंगे तो 8 2 10 और 6 3 9 19 होगा, 19 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ये भी जोड़ लेते हैं 5 4 9 और 6 4 10, ये भी 19 आया, 19 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 44,880 रुपया हो जाएगा ऑप्शन से। अगर आपको वैसे करना होगा तो देखिए ये शंकु होता है, ठीक है। अब शंकु की जो ऊंचाई इसने दे रखी है, जो शंकु की ऊंचाई ये दे रखी है, इसने जो हाइट दे रखा है ये दे रखा है आपको 16 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी हाँ 16 सेंटीमीटर। और जो इसकी जो त्रिज्या दे रखी है मेरे भाई, इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है, यानी ये त्रिज्या हो जाएगी ये आधार की त्रिज्या। तो आधार की त्रिज्या इसने कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर का। तो आपको क्या है ना कि वक्र पृष्ठ निकालना होगा। वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल होता है। तो यल आपको निकालनी होगी। तो ये यल क्या होता है तिरछी ऊंचाई होती है, यही होती है। तो तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए ये देखिए एक तरह से आपका त्रिभुज मिल रहा है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में एल निकालने के लिए क्या करना है 16 का वर्ग क्योंकि लंब प्लस आधार, ठीक है, और 30 का वर्ग। 30 का वर्ग होता है 3 त्रिक का 900 अब प्लस 16 का वर्ग होता है 256। इसको ऐड करेंगे तो 9 2 1156 आएगा। जो 1156 होता है ये वर्ग होता है कितने का आपका ये वर्ग होता है आपका 34 का, ठीक है। ये वर्ग आपका 34 का होता है। तो 34 आपकी आ जाएगी तिर्यक ऊंचाई। तो यल का मान कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। अब देखिए खर्च निकालना है, टोटल खर्च क्या होगा। तो खर्च निकालने के लिए वक्र पृष्ठ गुणा जितना भी ये दे रखा है। तो वक्र पृष्ठ पाई का मान होता है 22/7 गुणा त्रिज्या है आपका 30 और गुणा तिरछी ऊंचाई है 34 की और इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे कितने से 14 रुपया से। तो आपका हो जाएगा पूरा खर्च। तो 7 दूना के 14 हो जाएगा ये, ठीक है। 22 तियाँ 66 यानी 660 हो जाएगा और 660 गुणा 34 दूना कितना होता है 68 होता है। गुणा कराएंगे तो आएगा आपका 44,880 रुपया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 44,880 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में एक राशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। देख लीजिए 1 से कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी स्वयं की। तो 5 हो जाएगी यानी 5 के पावर 1 होने में उसने कितना लगाया। देखिए 5 के पावर 1 होने में इसको लगा 3 ईयर्स, ठीक है। अब कह रहा है कि 125 गुना कितने समय में होगी। तो 125 क्या होता है 125 होता है 5 के घाते 3। तो 5 के घाते 3 125 होता है। तो पावर 1 होने में 3 वर्ष लगाया तो पावर 3 होने में 3 गुणा 3 वर्ष लगाएगी तो बराबर 3 त्रिक का 9 वर्ष होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया 9 वर्ष, ठीक है, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है 2 के घाते 3 3 के घाते 5 3 के घाते 3 5 के घाते 2 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ये दोनों संख्याएं दे रखी है। तो सबसे पहले है कि देखिए जो भी आपका ये 2 के घाते 3 है और इसमें 2 के घाते 2 के कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी इस वाले में 5 नहीं है। दोनों में 3 के घाते 5 और 3 के घाते 3 है। जो सबसे छोटा वाला आपका होगा 3 के घाते 3 वहीं इसका क्या होगा मसा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दूसरा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां देखते हैं। एक अकेला 6 दिनों में एक अकेला 6 दिनों में एक कार्य पूर्ण कर सकता है। ए है ये ए अकेला, ठीक है। ए अकेला 6 दिनों में एक कार्य को पूर्ण कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 8 दिनों में पूर्ण कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर। अच्छा देखिए ए और बी, ए कितने दिनों में कर रहा है 6 दिनों में और बी कितने दिनों में कर रहा है भैया 8 दिनों में कर रहा है। आपको क्या करनी है इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो यहीं आपका हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। तो 8 और 6 का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाता है 24 हो जाता है। आपका टोटल वर्क हो गया 24, ठीक है। तो ये टाइम था
तो यहाँ से क्या निकालेंगे, इनकी क्षमता निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ये 6 दिन में 24 कार्य करता है तो 1 दिन में 6 चौका 24 यानी 4 कार्य करेगा। ये 8 दिन में 24 कार्य करता है तो 1 दिन में 8 त्रिक का 24 यानी 3 काम करेगा। तो क्षमता का अनुपात 4 3 कितना हो गया, टोटल का 7। अब इस 24 काम को 7 से करेंगे तो 24/7 दिन में करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 24/7। इसको काटा नहीं गया है तो आंसर होगा चौथा वाला 24/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 11 क्वेश्चन। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई 21 मीटर, 12 मीटर और 16 मीटर है। उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी रॉड की लंबाई क्या होगी। तो देखिए ये एक कमरा हुआ, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जो कमरा होता है, ठीक है। अब इस कमरे में, ठीक है, इस कमरे में एक रॉड रखी जानी है, ठीक है, इस कमरे में एक राड रखी जानी है। तो राड रखने के लिए क्या आप समझो कि राड रखने के लिए आपको क्या करनी होगी भैया, आपको ये करनी होगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो तिर्यक ऊंचाई है ना, ये निकालनी पड़ेगी, यानी जो इसकी विकर्ण है वो निकालनी पड़ेगी। तो आयत का विकर्ण जो होता है, ये जो विकर्ण होता है ये होता है विकर्ण करड़ी में L² + B² + H², लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। तो लंबाई का स्क्वायर यानी 21 का वर्ग करेंगे तो 21 का वर्ग आपका हो जाएगा दोस्तों 441, ठीक है, ठीक है, 441 अब प्लस बी यानी 12 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 144 और ऊंचाई h का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 256, ठीक है। ये है 21, ये है 12 का, ये है 16 का, सबको ये करड़ी में रहेगा और सबको जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा करड़ी में आपका 841, ठीक है। जोड़ने पर कितना हो जाएगा आपका 841, जोड़ दीजिए। देखिए 6 4 10, 10 1 11 की 1 हाथ में लगा 1, 4 4 8, 8 5 13, 1 14, 4 1 5, 5 2 7 1 8 और जो ये 841 होता है ये दोस्तों है आपका 29 का वर्ग। तो आंसर हो जाएगा 29 मीटर का। 841 किसका वर्ग होता है, 841 होता है 29 का वर्ग, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 29 मीटर, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। 12वां क्वेश्चन है, नीचे दिया गया रेखा चित्र आरेख 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P3, P4 और P5 पर एक कंपनी के लाभ प्रतिशत को दर्शाता है, ठीक है। उत्पाद P3 का राजस्व 38,100 रुपया है तो उत्पाद P3 का व्यय क्या होगा। तो समझिए जो इसका राजस्व होगा यानी टोटल जो इनकम होगी, यानी टोटल इनकम यानी कुल जो राजस्व है वह कितने का हो जाएगा, वो है राजस्व आपका 38,100 का, ठीक है। अभी देखिए कि ये जो P3 है ना, P3 देखिए P3 27% लाभ अर्जित करता है। तो अगर उसका जो व्यय 100% होगा तो 27% लाभ लेकर टोटल हो कितने का जाएगा राजस्व, टोटल राजस्व होगा 127% का। दोस्तों टोटल राजस्व जो होता है वो होता है क्या, समझ लीजिए। देखिए जितना भी व्यय आपने करा, व्यय आपने कितना करा 100% का, ये आपका व्यय है। और व्यय के बाद आपको प्रॉफिट कितने का हुआ 27% का। तो जो प्रॉफिट और जो एक्सपेंडिचर है उसको ऐड करेंगे तो जाएगा 127%, यानी 127 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा राजस्व होगा। और यही बराबर 127% बराबर है आपका 38,100 के। तो 1% बराबर इसको जब आप भाग देंगे तो 127 से 3 बार में कट जाएगा और आपके पास 2 जीरो बचेंगे 300। तो व्यय आपका कितना है 100% का व्यय है, तो 100% का व्यय कर देंगे गुणा, तो 300 गुणा क्या हो जाएगा 100, तो यह आ जाएगा आपका 30,000। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा आंसर आपका पहला 30,000 रुपये का, ठीक है। क्लियर हो पाया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 5 अभी 5 सही 1/2 माइनस 3 सही 1/4 प्लस 6 - 4 भागे 2। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए इसको हल करते हैं। अब इसको हल करेंगे तो 5 दूना के 10 से कितना हो जाएगा 11/2, ये हो जाएगा 11/2, माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है, समझ लीजिए माइनस है, इसको कर देते हैं फिर से, ये हो जाएगा 11/2 आपका, और ये हो गया माइनस, और ये हो गया कोष्टक में। अब देखिए 4 तियाँ 12, ये हो जाएगा 4 तियाँ 12, 1 13/4, ये हो जाएगा 13/4 प्लस, अब इसको क्या करनी है 2 से इसको काट देते हैं क्योंकि ये भाग में है, ये 4/2 हो जाएगा, ठीक है। 4/2 होगा तो 2 दूना के 4, ये 2 हो जाएगा और 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, वैसे ही कर देते हैं, ठीक है। 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, वैसे ही कर देंगे आप। देखिए क्या करना है प्लस 6 - 2, अभी आपने क्या करना है भाई 11/2 माइनस, ठीक है। अब देखिए 11/2 माइनस, अभी इसका आपको ना इसका और इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 13 का 13 रहेगा, 4 × 4 13 × 13, और ये हो जाएगा प्लस 6 × 4 = 24 और प्लस माइनस 4 दूना के
8। अब इसको जब हल करेंगे आप, ठीक है, देखिए हो क्या रहा है, इसका जब आप एलसीएम लेंगे इसके बटे 1 मान लेते हैं, इसके बटे भी 1 मान लेते हैं। जब इसको हल करेंगे तो ये होगा, तो आप 4 से 4 काटेंगे तो ये एक बार में जाएगा, तो 13 कहीं 13 हो जाएगा, प्लस 1 से काटेंगे 4 को तो 4 बार में जाएगा, तो 6 में 24 से 4 से गुणा जाओ 24 हो जाएगा, माइनस 1 से 4 काटेंगे तो 4 गुना के 8 होगा। अभी 13 और 24 हो जाएगा आपका 44, और 44 में से 8 जाएगा, बचेगा 41, सॉरी 13 24 आपका हो जाएगा 4 3 7 37, और 37 में से जो 8 घटा देंगे तो बचेगा 29, तो 11/2 माइनस ये हो जाएगा 29/4। अभी दोस्तों क्या करना है, इसका बेस 4 का है ना, तो बस इसको 2 से गुणा कराकर 4 बना देते हैं, तो ऊपर भी 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 दूना के 4, 11 दूना 22, और 22 में से आप 29 घटाएंगे तो बचेगा 7, लेकिन माइनस में बचेगा, और इनका जो बेस है वो कितने का है, वो 4 का है, तो हो जाएगा 4, तो आंसर हो जाएगा -7/4, तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से कार चला रहा है तो सोनू 936 किमी की दूरी कितने समय में तय करेगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए आपके पास डिस्टेंस है 936 किमी की दूरी की, ठीक है, देखिए 936 किमी दूरी, देखिए दूरी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस आपके पास 936 है और आपका जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए मीटर पर सेकेंड में कोई चीज़ होती है, देखिए जब मीटर पर सेकेंड में कोई चीज़ होती है उसको किमी प्रति घंटा में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है, इसमें मल्टीप्लाई करानी पड़ती है 18/5 से, और मीटर पर सेकेंड किमी प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करानी पड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों ये होगा क्वेश्चन, 20 मीटर पर सेकेंड है, इसको किमी प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 18/5 हो जाएगा और पूरा टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 चौक का कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, अब 18 से इसको जब काटेंगे आप इसको, तो देखिए 18 पचे कितना हो जाएगा 90, और 18 दूना 36 कट गया, और यहाँ 4 आपके पास बचा है, तो 4 से काटेंगे 13 चौक का 52, तो जो टाइम आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा 13 घंटा का, तो आंसर हो जाएगा इसका 13 घंटा। ठीक है, चौथा वाला आंसर सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन देखते हैं। अनिल, दीपक और दिनेश, ठीक है, अनिल, दीपक और दिनेश एक काम को 35 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। अनिल और दिनेश 60 दिन में करते हैं। देखिए अनिल है प्लस दीपक, ठीक है, और प्लस दिनेश, अब देखिए ये जो मिलकर करते हैं ये किसी काम को 35 दिन में करते हैं। कितना टाइम लगाते हैं, 35 दिन का। और जो अनिल और दिनेश है, अनिल और जो दिनेश है ये किसी काम को करने में कितने दिन का समय लगाते हैं भैया, ये लगाते हैं 60 दिन का। आपको क्या करनी है, कुछ नहीं, इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है, देखिए ये भी, देखिए 35 और 60 का जब आपको एलसीएम लेना पड़े तो देखिए ये 7 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो ये 5 से कटेगा, दोनों एक ही संख्या से कटनी चाहिए। तो इसको किसी एक को काट देंगे 5 से। अगर इसको 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, यानी 7 बार में जाएगा, तो 7 छक्का कितना हो जाएगा 42, तो 420 होगा आपका एलसीएम। तो ये होगा आपका टोटल वर्क। आपका टोटल वर्क हो जाएगा 420, और जब 35 से इसको काटेंगे ना 420 को, तो ये 12 बार में कट जाएगा, तो 12 पंजे 60। देखिए तो यहाँ पर जो आएगा ये आपकी एफिशिएंसी आएगी, यानी क्षमता आएगी। क्या आएगी, क्षमता आएगी। तो क्षमता आपकी 12 की हो गई। 35 से काटेंगे तो 420 कटेगा 12 बार में, और 60 से काटेंगे तो 7 छक्के 42, 7 बार में कटेगा। अब देखिए अनिल, दीपक, ठीक है, देखिए पूरे साफ साफ मैं बता रहा हूँ, दीपक और दिनेश की जो क्षमता है वह कितने की है, 12 की है। ठीक है, देख समझ रहे हैं ना, अनिल, दीपक और दिनेश की जो क्षमता है वो 12 की है। देखिए अनिल और यहाँ पर क्या है, जो अनिल और जो दिनेश है इनकी क्षमता कितने की है, 7 की है। तो 12 में से अगर मैं 7 को निकाल दूंगा तो बचेगा आपका 5। जो ये 5 बचेगा ना, ये किसकी बचेगी, दीपक की क्षमता बचेगी। तो दीपक की क्षमता बचेगी। अब दीपक इस 420 कार्य को, समझ रहे हैं ना, जो दीपक है इस 420 कार्य को अपने 5 क्षमता से करेगा। तो 5 × 40 और 5 चौका 20, कितना दिन लगाएगा, 84 दिन लगाएगा। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 84 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए दंड आरेख में 7 प्रकार की विभिन्न मिठाई S1, S2, S3, S4, S5, S7 को बनाने में उपयोग की गई चीनी की मात्रा को दर्शाया गया है, जिसे मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस तरह का है। देखिए यहाँ पर है परसेंटेज और यहाँ पर है S1, S2, S3, S5, S6, S7। अब इसने कहा है मिठाई S4 का कुल वजन 150 किग्रा है। मिठाई S4 दिख रहा है आपको, देखिए S4 है, इसमें 18% चीनी है।
तो 150 ग्राम है, तो मिठाई S4 में चीनी की मात्रा कितनी है? तो देखिए जो इसकी जो कुल वजन है ना वो 100% के बराबर है। तो 100% बराबर कितना है? 150 kg के है। और इसमें चीनी कितना है? इसमें चीनी है 18%। तो 18% आपको निकाल लेनी है। तो 18% निकालेंगे 150 kg का, तो 150/100 गुणा 18, ठीक है। तो इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 2 से काट देंगे, 50 से काटेंगे तो 50 तियाँ 150, 50 दूना 100 और 2 से इसको काट देंगे 9, तो 9 तियाँ कितना हो जाएगा? 27, 9 तियाँ 27। तो जो आपका आंसर हो जाएगा 27 kg, आपका दूसरा वाला आंसर सही होगा, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये स्टार लगा लीजिए भैया, ये तो क्वेश्चन आते हैं अक्सर करके, ठीक है। कह रहा है एक बैग में 1 रुपया 2 रुपया, ठीक है, 1 रुपया 2 रुपया कितना है भैया? 5 रुपया, ठीक है। एक बैग में 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये के मूल्य में 420 रुपये हैं। टोटल जो दे रखा है कितने दे रखे हैं? 420 रुपये हैं। और 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, देखिए संख्या का अनुपात दे रखा है। संख्या का अनुपात क्या दे रखा है? 8 संबंधे 1 संबंधे कितना? 5 का दे रखा है। यानी 1 रुपया का क्या सिक्का? 8 सिक्का, 2 रुपया का 1 सिक्का, 5 रुपया का 5 सिक्का, ठीक है। तो अगर संख्या का अनुपात ये है तो इसकी कीमत का अनुपात निकाल लेते हैं, कीमत का अनुपात या मूल्य का अनुपात। तो 8 सिक्का 1 रुपया का है तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 रुपया हो जाएगा। और 1 सिक्का 2 रुपया का है तो कितना हो जाएगा? 2 रुपया हो जाएगा। और 5 सिक्का 5 रुपया का तो 5 पचे 25 रुपया हो जाएगा भाई, ठीक है। अब इसको क्या करना है? 8 2 10 अब 25 10 कितना हो जाएगा? 35 रुपया। 35 रुपया होगा, लेकिन 35 रुपया नहीं दे रखा है, इसने कितना टोटल दे रखा है? 420 रुपया दे रखा है। जब इसको आप काटेंगे तो ये 12 बार में कटेगा, ठीक है। तो 12 बार में कटेगा यानी 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अगर 35 बराबर 420 के है तो 1 बराबर कितने का हो जाएगा? 12 के हो जाएगा। जब 1 बराबर 12 के हो जाएगा तो आपसे पूछा है बैग में 5 रुपये के सिक्के कितने हैं। तो बैग में 5 रुपये के सिक्के कितने हैं? 5 सिक्के हैं। देखिए 5 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो 5 नहीं 12 गुणा 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60 सिक्के। ये जो आएगा ना 12, इसी में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 12 पंजे 60, यानी आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला, ठीक है। 18 क्वेश्चन देखते हैं। 22 छात्रों के समूह का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल होता है। तो 22 छात्रों के समूह का प्रारंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम था, तो शिक्षक का वजन क्या है? देखिए जो प्रारंभिक औसत वजन है, प्रारंभिक औसत वजन जो एवरेज है वो कितने का है? 31 का है। पहले लोग थे 22, अब एक टीचर हो गया, कितने हो गए? 23, और 23 के 23 ऊपर 1 किलोग्राम बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया भैया? 23 इकाई 23 किलोग्राम बढ़ गया। तो इस औसत में ना जितने बढ़े हैं उसको जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 3 1 4 3 2 5 54 kg। तो जो टीचर का जो वजन था वो 54 kg का था, तो आंसर हो जाएगा 54 kg, ठीक है। बात क्लियर हुई? क्या है कि 31 किलोग्राम वजन है, 22 छात्र थे, ठीक है, और समूह का वजन 1 किलो बढ़ गया जब शिक्षक शामिल हो गया। तो 22 से कितने हो जाएंगे? 22 से 1 बढ़कर 23 हो जाएगा, और प्रत्येक पर 1 kg बढ़ेगा तो टोटल बढ़ जाएगा 23 kg। अगर औसत 31 का है, क्योंकि बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि औसत से ज़्यादा का टीचर था, तो 31 में 23 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 54 kg, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। यू संबंधी भी, देखिए यू संबंधी भी बराबर आपका है 4 संबंधी कितना? 7 का, ठीक है। 4 संबंधी 7 है, और संबंधी डब्लू, तो डब्लू का कितना है भैया? भी संबंधी डब्लू कितना है? भी संबंधी डब्लू है 9 संबंधी 7 का। अभी क्या करनी है आपको? इस खाली वाले जगह में ना पड़ोसी को बैठा देनी है। तो ये वाला पड़ोसी यहाँ बैठेगा तो कितना हो जाएगा? 7, और ये वाला पड़ोसी यहाँ बैठ जाएगा तो हो जाएगा 9। तो ये आप क्या करनी है? मल्टीप्लाई करा देनी है। तो 9 चौक का कितना हो जाता है? 36 होता है, और 9 सती कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा, और 7 चौक का कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ठीक है। तो 36 संबंधी 63 संबंधी 28 है। अब इसने कहा ना कि u बराबर 72 है, तो आपने u बराबर 36 निकाला, तो u बराबर 36 नहीं भैया 72 है। कई गुणा होगा? 2 है, 36 में 2 का गुणा कराएंगे तो 72 आएगा। तो पूछा कि w क्या होगा, ठीक है। तो सॉरी, ये 7 7 49 होगा, ठीक है, ये 7 7 49 होगा, इसको लिख देते हैं, 7 7 49 होगा ये। तो 49 गुणा 2 भी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 9 दूना के 18 और 4 दूना के 8 1 9 98। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 98, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हुआ ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि पी क्यू से 40% कम है, भैया लो पी है क्यू है, कह रहा है कि जो पी है ना क्यू से, अगर क्यू 100% है तो ये कितना है? ये 60 है, ठीक है।
तो 40% कम मतलब तो 60 है। तो कह रहा है क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, जो क्यू है वो पी से तो कितना अधिक है, ये 40 अधिक है। ठीक है, 40 अधिक है, प्रतिशत नहीं दिखेगा, 40% भी करेंगे तो कोई बात नहीं, 40% अधिक नहीं है भैया, 40/60 पर है। ठीक है, और गुणा कितना कराएंगे, 100 कराएंगे। तो अब ये परसेंटेज से कट जाएगा, 20 दूना के 40, 20 तियाँ 60 हो जाएगा, 200/3%। या इसको जब काटेंगे तो जाएगा 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 6 चलता जाएगा, नहीं 66.66% हो जाएगा। ठीक है, इसको और कैसे कर सकते हैं, देखिए कह रहा है 40% कम है, 40% फ्रैक्शन आपका बनाता है 2/5 का। ठीक है, 2/5 का। अगर Q जो है 5 है तो ये जो P है ना, ये 2 कम है, कितना है, ये 3 है। तो अब ये कितना अधिक है, ये अधिक है 2 नहीं, 2 पर कितना अधिक है, 3 पर अधिक है। तो 3 पर अधिक है, गुणा 100 कराएंगे तो हो जाएगा 200/3%। ठीक है, या बराबर करेंगे 66.66%। तो आंसर होगा 66.66% आपका दूसरा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिया गया रेखा आरेख किसी देश की लगातार 5 वर्षों के लिए आयात के अनुपात को दर्शाता है, y1, y2, y3, y4, y5। ठीक है, अब देखिए यदि वर्ष y3 का निर्यात 35,000 करोड़ रुपया है तो y3 के लिए आयात करोड़ में क्या है। देखिए y3 है, ये y3 ईयर 3 है, और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट दे रखा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो अनुपात दे रखा है ना, यहाँ पर आयात और निर्यात दोनों होना था। ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट का अनुपात दे रखा है, जो अनुपातिक दे रखा है, वो 1:1 दे रखा है। यानी कि जो आयात निर्यात है उसका, वह आयात कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालनी है, इसका आयात निकालनी है। तो आयात करोड़ में निकालनी है, तो आयात हो जाएगा निर्यात का, यानी निर्यात कितना है, 35,000 कूड़ा के 1:1 करा देंगे, क्योंकि 1:1 ही है। ठीक है, तो 1:1 कराएंगे दोस्तों, तो हो जाएगा 35,000 प्लस 3500। ठीक है, तो जोड़ देंगे इसको, तो जब इसको हल करेंगे तो आपका 35,000, ठीक है, अब प्लस 35 का, यानी ये जाएगा 1 0 कम कर देंगे तो हो जाएगा आपका 3500। इसको जब ऐड करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 0, ठीक है, 0 0 5 और 5 3 8 3, 38,500। तो आंसर हो जाएगा इसका 38,500 रुपया, दूसरा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 22 नंबर क्वेश्चन है, 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु 4,777 रुपये में बेचा जाता है, तो लेख का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, देखते हैं इसको। तो 15% की छूट देने के बाद वस्तु इतने में हो जाती है, तो लेख का अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 15% छूट, यानी 15% छूट का मतलब है, इसका फ्रैक्शन जब बनाएंगे, देखिए फ्रैक्शन बनाना जो होता है 15/100 लिखते हैं, परसेंटेज हटाना लिख लिया, काट देंगे 5 से, तो 5 या 15, 20 पंजे 100। ठीक है, तो जब फ्रैक्शन इसका बन के आएगा 15% का, वो बन के आएगा 3/20 का। अब देखिए इसने कहा ना कि वस्तु की छूट देने के बाद एक वस्तु, देखिए जब वस्तु की जब किसी भी छूट दी जाती है तो छूट जाता है मार्केट प्राइस पर। तो उसकी मार्केट प्राइस अगर 20 रुपये की है, तो उसको जो डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट देने के बाद उसको जो सेलिंग किया गया है, वो 3 डिस्काउंट करने के बाद 17 का सेल किया गया। तो 17 नहीं, कितने का सेल किया गया है, 4,777 रुपये का। तो एक इकाई बराबर, इसको जब काटेंगे तो 4 दूना 17 दूना के 34, 17 8 126 और 17 इकाई 17, 281 गुना आएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 281 गुना इसको कर देंगे। 281 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 इकाई 2, 8 दूना के 16 के 6 और 2 दूना के 4 1 5, हो जाएगा 5620। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 5620 रुपया हो जाएगा दोस्तों। तो पहला वाला इसका आंसर सही होगा, जो मार्केट प्राइस थी इसकी, जो 5620 रुपये की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, ये है 10 सही 1/3 भागे 5/3 गुणा 10 + 14 भागे 3 - 1। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए 10 या 30 1 31 बटा कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। भाग करनी है, ठीक है, ये बड़े कोष्टक में है, इसको भाग करनी है। भाग करेंगे, गुणा का चिन्ह बदलेंगे तो हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा कोष्टक में 10 + 14 भागे 3 - 1। तो सबसे पहले क्या करनी है, इसको भाग करनी है। ठीक है, तो हो जाएगा ये आपका 10 + 14/3 - 1।
अभी जब आप इसको हल करोगे दोस्तों तो 31/3, देखिए 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 31/5 बचेगा यहाँ, ठीक है। जो बाहर बचेगा 31/5 बचेगा, गुणा करेंगे इसको, एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, तो ये 3 दहा में 30 हो जाएगा, अब प्लस 14 हो जाएगा, अब माइनस 3 इकाई 3 हो जाएगा, ठीक है। कोष्टक बंद कर देते हैं। अब देखिए ये हो गया 31/5 गुणा। अब इसको जब आप हल करेंगे, देखिए 30 और 14 हो जाएगा 44, और 44 में से यानी 30 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 44, और 44 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 41, और बटा कितना है 3, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका इतना। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे आप, तो 31 और जब 41 का मल्टीप्लाई कराएंगे भाई, तो ये हो जाएगा 1271, ठीक है। 1271 आ जाएगा, और 5 गुणा 3 करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, हो जाएगा 15 × 120, और 15 चौका 60, बचा आपके पास 11/15, तो 84 से ही 11/15 इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा पहला वाला, ठीक है, 84 से ही 11/15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। दो वस्तुओं की कीमत क्रमशः 3 संबंधी 2 के अनुपात में है, ठीक है। आपका जो वस्तु है, पहला वस्तु और दूसरा वस्तु, इसकी कीमत का अनुपात, तो कीमत का अनुपात है दोस्तों, यह है 3 संबंधी 2 का है। अभी आपको क्या करनी है, 0 0 दोनों बढ़ा देनी है, 300 200 कर देनी है, फिर काटेंगे तो अनुपात 3 संबंधी 2 का ही होगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसने सवाल में कहा कि पहले वाली वस्तु में ना 40% की वृद्धि की जाती है, तो 300 में जब 40% की वृद्धि करेंगे तो 4 3 12, देखिए 300 का 40% निकालेंगे तो 40 बटा कितना हो जाएगा 100, 0 0 2 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, और 4 3 12 120 बढ़ जाएगा। जब 120 बढ़ेगा दोस्तों तो जाएगा 420 हो जाएगा। अब ये नहीं पता है, लेकिन अनुपात इनका पता है कि अनुपात कितनी हो जानी है, 7 संबंधी 3 हो जानी है। देखिए 7 संबंधी 3, तो 7 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 के 42, यानी 60 से गुणा कराना पड़ेगा, तो यहाँ भी 60 से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 6 कितना 60 से गुणा कराएंगे तो 36 का 18 कितना हो जाएगा 180। तो कितने प्रतिशत, सॉरी कितने की कमी की गई, कमी की गई 20 की। कितने पर कमी की गई 200 पर, 20 की कमी 200 पर, ठीक है। और गुणा कितने से कराएंगे 100 से, 0 0 से कैंसिल होगा, और ये 10 गुना के 20 होगा, तो कितने परसेंट की कमी होगी 10% की। तो जो इसका आंसर होगा चौथा वाला हो जाएगा 10% की कमी होगी। क्लियर हुआ, तो x बराबर कितना आएगा 10% आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0 3 2 1 5 3 4 5 5 2 2 2 0 0 1 और 2 विकेट लिए हैं। दी गई जानकारी का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक में आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है, जो बहुलक होता है, ठीक है, जो बहुलक होता है वह क्या होता है, किसी भी श्रेणी में जब भी जो भी संख्या सबसे ज़्यादा आती है वहीं इसका क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। तो बहुलक इसका क्या होगा, देखिए 15 मैचों में है 0। अब क्या करनी है ना, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसको एक सीक्वेंस से कर देनी है। 0 0 3 ठो 0 है, 0 0 0। अब क्या है, एक देखिए एक कै ठो है, एक है आपका 2 ठो, तो एक लिख देते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। फिर 2 कितने हैं, 1 2 3 4 ठो 2 है, 1 2 3 4 ठो 2 है। फिर 3 कितने हैं, 3 बस आपके पास 1 2 है, ठीक है, 2 ठो 3 है। फिर क्या भैया, 3 के बाद 4 भी है, हाँ 4 भी है। 4 कितने हैं, 4 आपके पास 1 है, 5 आपके पास कितने हैं, 2 है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या आपकी आई है, सबसे ज़्यादा संख्या आई है 2। तो 2 आपका इसका क्या होगा, बहुलक होगा। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को शेयर भी कीजिए, साथ ही साथ अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। तो मिलते रहे वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।